ये सब भागने वाले लोग हैं, नाच देखने वाले लोग हैं। क्या बात करते हैं आप? ये लूट खाए हमारे उत्तर प्रदेश को। आजम खां अंदर अभी जेल के अंदर चक्की पीसने का काम करे। बहुत जल्द अखिलेश यादव भी होंगे और मुलायम सिंह भी होंगे। जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से जनता का पैसा इन लोगों ने बर्बाद किया है, ये जनता भूलेगी नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता, जो आजम खां, वो जो व्यक्ति चोर, जो आजम खां की क्या औकात है? जब जय मैडम जब चुनाव लड़ने जाती थी, आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ। आजम खां जी बोलते थे, नेशनल टेलीविजन में, माफ करिएगा बोलने में थोड़ी शर्माहट होती, लेकिन मैं बोल देता हूँ आज। कहते थे मैं जय प्रदा जी, चाहे आप फ्लिपकार्ट की बात कीजिए, चाहे अमेजॉन की बात कीजिए, चाहे सैमसंग की बात कीजिए, और चाहे नोएडा में सबसे बड़ी डेटा सेंटर कंपनी है उसकी बात कीजिए, आज उत्तर प्रदेश में ही ये हो पाया है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है। इस वक्त तो सभी बीजेपी कार्यकर्ता जो भी अगर योगी जी के सपोर्ट में बोलेगा तो विपक्ष उन्हें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कह सकता। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के समतामूलक चौराहे पे और मेरे हाथ में ये पेपर है। मेरे हाथ में ये पेपर इसलिए क्योंकि इस पे लिखा हुआ है कि डबल इंजन की सरकार का कमाल और फर्क साफ है नाम के जो एडवर्टीजमेंट इस समय लगातार पेपर और टीवी चैनलों पे चल रहे हैं, उसको लेके कुछ जानकारी दी गई है। जानकारी में ये लिखा गया है कि 2017 से पहले और 2017 के बाद क्या कार्यकाल हुए थे, यानी कि 2017 से पहले जो सपा की कार्यकाल थी कुछ उसके चर्चे हुए हैं और कुछ 2017 के बाद जो भाजपा की सरकार आई उस पर चर्चे हुए हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्क साफ है कि बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा है और उस पर लिखा है कि 2017 से पहले गरीबों का हक मारा जाता था और 2017 के बाद गरीबों का हक मारने वालों को जेल होती है। ऐसे में ये सवाल कि जब विधानसभा चुनाव 2022 नज़दीक है, तब हम क्यों न ये लोगों से जान लें कि क्या 2017 से पहले अच्छे काम हुए थे या फिर 2017 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब जाके उत्तर प्रदेश में विकास हुआ। इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें लिखा गया है कि 15 मेडिकल कॉलेज 2017 से पहले बने थे और 2017 के बाद ये बढ़ के 59 मेडिकल कॉलेज हुए। ऐसे भी रोजगार को लेके भी यहाँ पे सवाल हुए हैं। रोजगार को लेके यहाँ पे लिखा गया है कि जब सपा की सरकार थी यानी 2017 से पहले, तो उसमें 1.99 यानी लगभग 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली थी, जबकि भाजपा सरकार में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और लगभग 3.5 लाख लोगों को संविदा पर नौकरी दी गई है। अब ऐसे में ये सवाल कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जहां पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सवाल खड़ा होता है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि वो 2017 से पहले सपा सरकार जो थी उससे ज़्यादा रोजगार दी है। तो हम ये जानने समझने के लिए निकलते हैं कि ये जो फर्क साफ है का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कितना सत्य है और ये कितना चुनाव में मददगार साबित होगा। तो हम समतामूलक चौराहे से निकल के इस समय 10 नंबर चौराहे पर आ गए हैं ये जानने समझने के लिए कि जो फर्क साफ है के दावे इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो कितना सच है। यहाँ पे हमारे साथ एक भैया हैं और इनके गले में भगवा पट्टा है। इससे कहीं ना कहीं ये जाहिर तो जरूर हो जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सही बात है? बिल्कुल, कोई दो राय नहीं इसमें। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। क्या नाम है? प्रांजल राजपूत, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष हूँ पूरब 3 से। अच्छा, चलिए, अब आप पदाधिकारी भी हैं तो पहले एक सवाल ये कि जो भारतीय जनता पार्टी इस समय हर जगह हर चौराहे पे बैनर लगा रही है, फर्क साफ है का पोस्टर लगा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या लगता है हुए हैं सारे काम? फर्क साफ तो जनता देख रही है ना। आप देखिए पहले किस प्रकार से मोदी जी के, योगी जी के काल में सड़कों का जाल उत्तर प्रदेश के अंदर फैल चुका हो, चाहे पुलों का जाल हो, चाहे रोडों का जाल हो, चाहे नाली का काम हो, चाहे पार्क का काम हो, चाहे महिला सुरक्षा से लेके और चाहे कोई भी काम हो सुंदरीकरण का, आज योगी सरकार ने करके दिखाया है। आज हमारी महिलाएं जब सुरक्षित घूमती है ना, तो योगी जी की सफलता का कारण है। आज जब योगी जी कहते हैं प्रदेश की बहन सबकी बहन, प्रदेश की बेटी सबकी बेटी, तब हम लोगों का सीना चौड़ा होता है कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी बात करता है। वरना आपको याद होगा सपा सरकार में किस प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं, किस प्रकार से आजम खां जी कहा करते थे, भारत माता को डायन कहने का काम करा करते थे। श्री मुलायम सिंह यादव जी जिस प्रकार से सफाई के अंदर नाच कराते थे और मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे होते थे, तब अखिलेश यादव सफाई के अंदर मुजरा देखने का काम करते थे, कैटरीना डांस देखते थे, करीना डांस देखते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में अयोध्या के अंदर दीप उत्सव होता है, तब हमारा सीना चौड़ा होता है कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तब गर्व से कहते हैं योगी।
ये काम में फ़र्क है। ये सब तो बात अपनी जगह पे है, लेकिन और सारे भी सवाल उठ रहे हैं। इस समय देखिए चुनाव को लेकर बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि वो 3D स्क्रीन पे इस बार चुनावी रैलियां करेंगी। तो आप मुझे ये बताइए कि चूंकि इस समय कोरोना का दौर चल रहा है, हर लोग रैली कर रहे हैं, मैं किसी दूसरे पार्टी को लेकर नहीं सवाल कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब अब 3D पे रैली करने की बात कर रही है तो 3D के रैली में क्या लोगों को उससे नुकसान नहीं पहुंचेगा? 3D रैली ये लोग तो अंदर से बैठ के कर लेंगे लोग, लेकिन आम जनता के साथ क्या होगा? भाई साहब, जिस प्रकार से कोरोना काल में आपने पिछले साल ही देखा होगा, जो कोरोना की जो फर्स्ट वेव आई थी या सेकेंड वेव आई, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, वो चाहे हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे हमारे पार्टी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा हो, और चाहे हमारे नगर के यशस्वी नगर अध्यक्ष माननीय मानवेंद्र सिंह जी हो, और चाहे अभिषेक तिवारी जी हो, एक एक कार्यकर्ता सड़क पे था और जनता के बीच में रहने का काम करते थे। और अखिलेश यादव जी घर के अंदर से फेसबुक और ट्विटर खेलते थे। तो ये काम करने का तरीका होता है भाई साहब? ये फोन घर में बैठ के ट्विटर पे ट्वीट कर दिए कि हमें रोटी नहीं मिली, खाना नहीं मिला। उस टाइम ये क्या कर रहे थे? ये सब उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए थे। और तब माननीय योगी आदित्यनाथ जी कोरोना के कारण पॉजिटिव भी हुए थे, आपको शायद मालूम होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने काम करना नहीं छोड़ा था। ये काम करने का तरीका है। ये सब भागने वाले लोग हैं, नाच देखने वाले लोग हैं। क्या बात करते हैं आप? ये लूट खाए हमारे उत्तर प्रदेश को। किस प्रकार से आपको ज़्यादा दूर मत जाइए, यहीं पे ये जो अभी स्मारक बना हुआ है उसके अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी जांच हो रही है। अभी सबका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आजम खां अंदर अभी जेल के अंदर चक्की पीसने का काम करे। बहुत जल्द अखिलेश यादव भी होंगे और मुलायम सिंह भी होंगे। जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से जनता का पैसा इन लोगों ने बर्बाद किया है, यह जनता भूलेगी नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता, ये साले चोर जिस प्रकार से पाई आम जनता का पैसा, टैक्स पेयर के पैसे से क्या करते हैं भाई साहब? आप बताइए। आप पूरा दिन मेहनत करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, आपके पैसे से अगर सफाई में मुजरा हो तो आपको कैसा लगेगा? आप बताएं, कैसा लगेगा आपको? और जब आपकी बहन बेटियां, हमारी बहन बेटी जब रोड पे निकलती है और जब माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव कहते हैं ये तो लड़के हैं, इनसे गलतियां हो जाती हैं, तो आपको कितनी पीड़ा होती होगी या हमको कितनी पीड़ा होती होगी जब हमारी बहनों के बारे में ऐसा बोला जाता था। और जो आजम खां, वो जो व्यक्ति चोर, जो आजम खां की क्या औकात है? जब जया मैडम जब चुनाव लड़ने जाती थी, आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ, आजम खां जी बोलते थे, नेशनल टेलीविजन है, माफ़ करिएगा बोलने में थोड़ी शर्माहट होती, लेकिन मैं बोल देता हूँ आज। कहते थे मैं जया प्रदा जी की, हटाइए, इतनी गलत बात बोली थी कि शायद हम नहीं बोल सकते, नेशनल टेलीविज़न है आपका, इतनी गलत बात बोली है एक महिला के बारे में। ये महिला सम्मान की बात करेंगे भाई साहब? क्या बात करेंगे ये लोग जो महिलाओं का सम्मान आज तक नहीं कर पाए? डिम्पल भाभी का सम्मान नहीं कर पाए। आपको याद होगा एक डिम्पल भाभी की सभा हो रही थी, जिस प्रकार से डिम्पल भाभी को सपाई के कार्यकर्ता में सपा का कार्यकर्ता चारों तरफ से और घेर लेते हैं, तब जाके डिम्पल भाभी कहा करती थी, अखिलेश भैया की दुहाई देती थी, अखिलेश भैया से शिकायत कर देंगे, अखिलेश भैया से शिकायत कर देंगे, थोड़ा सी हमको जगह दे दीजिए। लेकिन सपाई उनको जाने नहीं दे रहे थे सपा के कार्यकर्ता। ये अंतर है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, भाजपा के कार्यकर्ताओं में भाई साहब, ये अंतर है। रोजगार को लेके भी बहुत सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं। ठीक, अभी हमने एक आज सुबह पे इश्तेहार देखा, एक पेपर में निकला हुआ था, लिखा गया था कि उसमें 2017 से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय लगभग 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई थी, और जब भाजपा की सरकार आई तो 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई, 2 लाख लोगों को संविदा पे नौकरियां दी गई। लेकिन चूंकि हम लखनऊ में हैं इस समय, और लखनऊ का इको गार्डन जब हम लोग जाते हैं तो ये दिखाई देता है कि वहाँ पे तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो अपने रोजगार को लेकर दावे कर रहे हैं, उनके रोजगार छीन लिए भारतीय जनता पार्टी, ऐसा उनका दावा होता है। बहुत सारे रुके, और सवाल थोड़ा सा लंबा है। सवाल यह है कि उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कहते हैं कि 2016 में उनकी नौकरियां हुई थी, जैसे कि टीजीटी कर्मचारी हैं इस समय बिजली विभाग के, उनकी नियुक्तियां हुई थी, और उसके बाद 3 साल के कार्यकाल के बाद उनको भाजपा सरकार ने हटा दिया, यानी काम करने के बाद से। तो ऐसे सारे सवाल उठ रहे हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रोजगार। भाई साहब, आप मुझे लाखों की जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर आप एक रोजगार ऐसा बता दीजिए, माननीय योगी जी ने एक रोजगार कम को। कल भी आप पत्रकार थे और आज भी पत्रकार हैं भाई साहब, कल ये भी पत्रकार थे, ये आज भी पत्रकार है, और जो कल पुलिस थे वो आज भी पुलिस है, जो कल नाटक कर रहे थे आज भी नाटक कर रहे थे, परसों नाटक कर रहे थे आज भी नाटक कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये हम युवाओं को डिसाइड करना है कि कब तक हमको बेरोजगार रहना है। जब हमने ठान लिया हम बेरोजगार नहीं है भाई साहब, हम डिसाइड करेंगे ना हमको कब तक बेरोजगार रहना है। अब हम काम ना करें, हम कहते हैं हमको योगी जी पैसे नहीं दे रहे, क्यों दे देंगे पैसे? हम रोजगार करेंगे ना, काम करें, पढ़ाई करें, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब ये सोच लें कि घूस दे दे के पास होते तो वो लोग कह रहे हैं हमको नौकरी चाहिए, भाई क्यों दे दें? क्यों दे दें भाई?
एक हमको आप एक रोजगार बता दी जो ऐसा गया हो। कोई रोजगार नहीं गया है, ये सब खोखले हैं बस। जिनकी हम बात किए हैं टीजीटी वाले लोगों ने 3 साल नौकरियां की, 3 साल नौकरी करने के बाद उनको निकाल दिया गया। कौन ऐसा भी कोई 70,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सवाल उठ रहे हैं, 68,500 भर्ती को लेकर सवाल उठ रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर सवाल उठ ये रहे सब सवाल हैं, उठाने- 12,460 शिक्षक सुनिए, भर्ती को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाना तो बहुत आसान है ना, सवाल उठाने को तो आप कुछ भी उठा देंगे, जब जो भी उठा कोई आज तक कोई प्रूफ कर पाया? एक हमको बता दें। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाले को लेकर सवाल थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जो इस समय योगी सरकार है, उन्होंने उन बातों को माना और फिर उसमें 6,000 सीटें बढ़ाने की बात कही। वो लोग मानने को तैयार हुए कि हाँ उसमें आरक्षण घोटाले हुए थे। आरक्षण घोटाले को मानते हुए उन्होंने 6,000 सीटों को बढ़ाने माननीय योगी जी ने कोई घोटाला नहीं करा होगा। अगर कोई अधिकारी होता है और करप्ट होता है तो उसके ऊपर योगी जी तत्काल कार्रवाई करने का काम करते हैं। सवाल यही है कि रोजगार को लेकर इतने सारे सवाल। हम वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, एक रोजगार बताइए जो रोजगार गया हो, एक रोजगार आप बताइए। दावे ये थे कि हर साल 2 लाख रोजगार दिए जाएंगे। फिर बता रहे हैं, अगर आप न्यूज एंकर के काबिल हैं तभी तो आप एंकर हैं। अगर आप कहते हैं आप कलेक्टर बनने के काबिल कैसे हो जाएंगे? आप एंकर है ना भाई साहब। भाई कहने का मतलब ये है कि लोग काबिल नहीं है, इसकी वजह से जो रोजगार के काबिल उनको बराबर रोजगार मिल रहा है। कौन कहता है रोजगार नहीं मिल रहा है? अब हमको काम नहीं करना है, हमको खाली घर में बैठ के ट्यूट करना है। 2,000 रुपये मंथली जो किसान को दिया जा रहा है, 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि से लोग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लड़का बाहर जाके क्या कहता है, अब पैसा भी ले लिए, घर में राशन भी ले लिए, उसके बाद घर में जाके बच्चा ट्यूट करता है। मोदी योगी ने तो कुछ किया ही नहीं है। क्या नहीं किया बताएं, क्या नहीं किया? कोरोना कितनी नौकरी देने का काम माननीय योगी जी ने किया। ये सब सिर्फ हमारी सरकार को, योगी जी को बदनाम करने का काम ये सपाई कर रहे हैं भाई साहब। आप समझ लीजिए, अगर एक बार भी अगर इस बार सपा आ गई तो ये बचेगा नहीं। उत्तर प्रदेश पूरी तरह बाप बेटे चाचा भतीजे मिलके सब लूट लेंगे। लूटने नहीं देना, अपने प्रदेश को बचाना है हम लोगों को। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, इसमें आप लोग भागीदारी दीजिए। और मीडिया बंधु से यही अनुरोध है कि आप लोग स्वयं एक बार खुद पब्लिक से आग्रह करिए, योगी जी को वोट करें। अपने ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करने की जिम्मेदारी लेते हैं। और हम लोग की ये कोशिश होती है कि हम उस आखिरी तबके का आवाज उठाएं जो सबसे निचले तबके का इंसान है। हम उनकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे। तो हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर सकते। आप समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई तो दिखा सकते हैं। आपको पिछले सपा शासन काल के अंदर का लूटपाट याद नहीं है भाई साहब। आप याद तो करने कारण सीधे दोनों सवाल इसीलिए किया हूँ, इसीलिए मैं 2017 से पहले भी। गायत्री प्रजापति कौन थे? समाजवादी पार्टी के नेता। ठीक। आजम खां कौन है? समाजवादी पार्टी के। आजम खां क्या कहते थे भारत माता को? आपको याद नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। ये भारत माता को डायन कहने का काम करते थे भाई साहब। ये वही मुलायम सिंह यादव हैं जो कहा करते थे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो कहा करते थे सफाई के अंदर नाच देखते थे और मुजफ्फरनगर के दंगे हुआ करते थे। भाई साहब याद करिए, दिमाग पे जोर डालिए, अपने प्रदेश को इस बार लुटने नहीं देना है। अगर आपने ऐसे सवाल किए तो हम भी सवाल ये कर सकते हैं, कुलदीप सेंगर कौन है? कुलदीप सेंगर जी के ऊपर जो तत्काल कार्रवाई होने काम हुआ, कैसे होगी कार्रवाई भाई साहब? हुई ना कार्रवाई। हमारे यहाँ तो तत्काल कार्रवाई होती है। कार्रवाई हुई कि नहीं, कहाँ है? आप लोग देखिए जाके, कुलदीप सेंगर जी के ऊपर तत्काल कार्रवाई हुई थी, कार्रवाई हुई ना। और जो ये लोग कार्रवाई करके दिखाएंगे गायत्री प्रजापति पे नहीं कर पा रहे ना। आजम खां के ऊपर कहाँ कार्रवाई कर पा रहे, बताइए कहाँ करें? जो भारत माता को डायन कहते भाई साहब, कुछ तो सोचिए। जिस भारत माँ की हम लोग भारत माता की जब बचपन से सिखाया जाता है और वो कोई दुष्ट व्यक्ति आके जब भारत माता को डायन कहते हैं, कितनी पीड़ा होती है इस दिल को, आप समझिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। चूंकि राजनीति की बात हो रही है तो जब राजनीतिक चर्चे होने लगते हैं तो चर्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं। कुछ पिछले सरकारों को लेके होने लगते हैं, कुछ मौजूदा सरकारों को लेके। भैया, चुनाव यात्रा पे हम निकले हुए हैं ये जानने समझने के लिए विधानसभा चुनाव कौन जीत रहा है। ये भगवा गमछा कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन है। तो ये बताइए मुद्दे क्या रहेंगे और किन मुद्दों के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार? देखिए, सबसे खुशी की बात तो यही है कि अगर भगवा कोई पहना, अगर उसकी पहचान भारतीय जनता पार्टी से, तो इससे बड़ा सौभाग्य हम आगे कोई हो नहीं सकता। दूसरी बात है, अभी आपने इनसे पूछा कि भाई कुलदीप सिंह सेंगर, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुलदीप सिंह सेंगर जो किए उसका तो जो किए थे उसका पश्चाताप तो वो आज भी कर रहे होंगे। सरकार ने उनको तत्काल सजा का करके जेल भेजने का काम किया। जहाँ तक कि गायत्री प्रजापति हैं, गायत्री प्रजापति के लिए तो स्वयं अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हैं थे उस समय, उन्होंने तो
आपने देखा होगा किस तरीके से चुनाव प्रचार किया था उनके लिए और हमेशा से निर्दोष बताते चले आ गए थे। और आज उनका क्या हश्र निकल के आया, क्या अखिलेश यादव माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि वो तो उनको हर सभा में कहते थे कि वो निर्दोष है, और आज जो कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास दिया है वो बताता है कि अखिलेश यादव झूठ बोलते थे। और यही नहीं, सिर्फ महिला सुरक्षा की बात आप कीजिए तो आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं किस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर आप जहां खड़े हैं यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे आप पिंक बूथ की व्यवस्था देखिए। ये केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया है। और रोमियो जो एंटी रोमियो का गठन किया गया वो भी महिला सुरक्षा के लिए किया गया था। आप देखें कि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरीके से नाम बदंग कर जो राजनीति होती थी, एक समुदाय के लोग नाम बदंग कर हिंदू बेटी बच्चियों की आबरू से खेलने का काम करते थे, उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया था। आज मैं आपको बता दूं, पिछली सरकारों में मुश्किल से यहाँ से 200 मीटर दूर पर ही मुख्यमंत्री आवास है। उस समय जब 2017 से पहले यहाँ पे महिला से गैंगरेप हुआ था, उसका खुलासा अखिलेश यादव जी की सरकार में नहीं हो पाया था। आज महिला सुरक्षा के नाम पर आज अलग थानों में व्यवस्था की गई है, FIR की, हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। आज महिला सुरक्षा के नाम, महिला सुरक्षा पे भर्तियाँ हो गई हैं, पुलिस भर्तियाँ महिला पुलिस भर्तियों की जा रही है कि उनकी सुरक्षा हम कैसे सुनिश्चित करें, इसके लिए सरकार चिंतित है। अब जहाँ तक कि आप विकास की बात करें, रोजगार की बात भी आप कर रहे थे, देखिए 130 करोड़ का देश है, 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश है। सबके लिए सरकारी नौकरी दे पाना और सब सरकारी नौकरी कर पाएंगे ये तो आप झूठ कह लीजिए तो सब हो सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन सरकार ने जो वादे किए थे, जहाँ कोरोना महामारी में पूरा विश्व परेशान था, वहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने जो काम MSME का गठन करके 82 लाख इकाइयों का गठन करके करीबन 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है। 4.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी, 3 लाख से ज़्यादा संविदा पर नौकरी, मनरेगा के तहत लोगों को नौकरी देने का काम किया है। विश्वकर्मा योजना के तहत लोगों को स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए उनको प्रेरित किया है। कहीं ना कहीं आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज इन्वेस्टर समिट आया है, जिस तरीके से पूरा देश की अर्थव्यवस्था बैठ गई थी, आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट में 56 लाख से ज़्यादा का इस कोविड काल में इन्वेस्ट जो किया गया। जहाँ तक कि आप बात कर रहे हैं कि प्राइवेट की बात है कि जिस उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर इन्वेस्ट आना होता है तो सबसे प्रमुख चीज़ होती है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की मजबूत होनी चाहिए या उस प्रदेश की अच्छी होनी चाहिए, तभी कोई इन्वेस्ट आपके प्रदेश में करेगा या आपके देश में करेगा। और आज चाहे आप फ्लिपकार्ट की बात कीजिए, चाहे अमेजॉन की बात कीजिए, चाहे सैमसंग की बात कीजिए, और चाहे नोएडा में सबसे बड़ी डेटा सेंटर कंपनी है उसकी बात कीजिए, आज उत्तर प्रदेश में ही ये हो पाया है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है। आज किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, आज सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विश्वास के साथ ही ये काम किया जा रहा है। और जहाँ तक योगी जी की बात है, कोरोना की बात है, कोरोना में भी जहाँ तक हम लोगों की बात है, मैं स्वयं 2 बार कोरोना पॉजिटिव हूँ और मैं आपको अपना फेसबुक अकाउंट दे देता हूं। और जहां से आपको मैंने वहां से लाइव भी किया था कि ऐसा कोई ना कह पाए कि ये बनावटी वीडियो। लाइव में वहां पर करीबन 50 से 60 लोग एक ही वार्ड में एडमिट थे। और जब आप ये बताइए उस समय अगर मैं बीमार था और भी लोग बीमार थे, मैं हो सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ तो मैं इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन उसमें और लोग सब तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े होंगे। उनको आप जब ऑक्सीजन लगे व्यक्ति को डांस करते देखेंगे तो कहीं ना कहीं व्यवस्था अच्छी होगी, तभी तो लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो क्या हम आप वहाँ बैठकर कोरोना में डांस कर गए होते? ये तो नहीं होता ना। देखिए, कहने वाले आज अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दे नहीं है। अखिलेश यादव आज भयभीत हैं। आज योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड बन चुके हैं उत्तर प्रदेश और देश में भी। आज इस तरीके से आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अखिलेश यादव के नेता क्या कह रहे हैं? अभी अब्बू आजमी का बयान आया है परसों ही, उन्होंने क्या कहा? 15% मुसलमान एक हो जाएं तो 85% हिंदुओं की औकात बता देंगे। तो मतलब कि वोट आपके पास मुद्दे नहीं है, आप मुसलमान वोट के चक्कर में हिंदुओं को गाली बक रहे हैं, हिंदुओं को आप नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जहाँ तक की बात है, हिंदू भारतीय जनता पार्टी के साथ है। योगी जी ने आज जो सनातन धर्म है उसको बढ़ाने का काम किया। आज हमें गर्व है कि एक भगवा पहना हुआ मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर स्थापित हुआ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और अगर दुर्भाग्य अगर आज भी हम नहीं समझे तो अगर ये समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट हो जाए, वैसे तो होनी नहीं है, एक बता रहा हूँ, अगर दुर्भाग्य होगा हमारा अगर रिपीट हो जाती है, क्योंकि ये वही पश्चिम बंगाल बन जाएगा जहाँ पर चुन चुन कर हिंदुओं की हत्याएं की जाएंगी, चुन चुन कर हिंदुओं को मारा जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि आज प्रधानमंत्री जी
जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके का बर्ताव कांग्रेस की सरकार ने किया है, उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के लोग खुशियां मना रहे हैं फेसबुक पर, यह दिखाता है कि ये किस मानसिकता के लोग हैं। ये आतंकवादी मानसिकता के लोग, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं योगी मोदी का विनाश हो, तो हम इस उत्तर प्रदेश को लूटे, देश को लूटे, यहाँ पर मुगल शासन को काबिज करें। इस तरीके की सोच के साथ काम होगा। लेकिन ये लोग अभी इन लोग भूल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, जाग चुकी है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2022 में भी योगी जी आने वाले हैं। योगी जी को किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है और पूरा हिंदू समाज योगी जी के साथ, जो राम को लाए हैं वही हम उनको लेके आएंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता जन जन के पुकार रही है और आने वाले समय में आपको 2022 में देखने को मिलेगा। मतलब राम जी बेड़ा पार लगा देंगे इस बार? देखिए, राम जी तो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कसम राम की खाते हैं, योगी जी को फिर से लाएंगे, जान लीजिए। यूपी में एक बार पुनः भगवा लहराएगा, ये सब क्लियर सकते हैं कि ये भगवा गमछे थे और ये लोग कह रहे हैं कि इस बार यूपी में हम जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। एक और भैया, अभी आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुमार आशीष है। अभी बीजेपी कार्यकर्ता हैं? आप कह सकते हैं बिल्कुल। इस वक्त तो सभी बीजेपी कार्यकर्ता है। जो भी अगर योगी जी के सपोर्ट में बोलेगा तो विपक्ष उन्हें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कह सकता है, डेफिनेटली। और सबसे बड़ी चीज़ एक बात बताऊं, अगर कंपैरिजन करें, तुलना करें पिछली सरकारों में और इस सरकार में, तो इस सरकार में जिस तरह से सबका साथ सबका विकास, बिना जाति बिना धर्म देखे हुए लोगों का विकास हुआ। और इस देश के लिए चैलेंज रहा है कोरोना, फिर वो चाहे इस प्रदेश के लिए हो या पूरे विश्व के लिए कोरोना चैलेंज रहा। मगर हमारे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने सड़कों पर निकलकर लोगों की सहायता की है, मदद की है, उसे वाकई उसे उत्तर प्रदेश की जनता लाभान्वित हुई है। और इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट योगी जी को पुनः मिलेगा। और 35 साल का उत्तर प्रदेश का जो रिकॉर्ड रहा है, जैसे कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई, और ये इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुनः योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। डेफिनेटली ये 101% सही। और जिस तरह से आप विपक्ष की मानसिकता को देख रहे हैं, आज ओवैसी साहब कहते हैं, जिस तरह से बताते हैं कि अगर योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी मठ में जाए, तो मैं उनको कहना चाहता हूं 1992 में योगी और मोदी थे नहीं। ये बात मैं आपके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता हूं। मगर आज जिस तरह से देखें और जिस तरह से आप समाजवादी पार्टी के नेताओं को देखें कि किस तरह से उल्टी सीधे अनर्गल बातें करें महिलाओं के विषय में। अरे वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, जिनके सांसद खुद कहते हैं कि अगर लड़कियां अगर 18 साल से ऊपर हो जाए तो मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता आपके चैनल पे। मगर इस तरह की मानसिकता ऐसी समाजवादी, आप आजम खान साहब के इससे पहले के बयान देख लीजिए। एक औरत के कपड़ों को लेकर इतनी गंदी अभद्र टिप्पणी करी थी। तो क्या इस तरह से वो महिला का सम्मान करेंगे? और क्या नियत और क्या नीति लेकर ये उत्तर प्रदेश की जनता को मुंह दिखाएंगे? जिनकी पार्टी में स्वयं खुद बलात्कारी हो, जिसके साथ अखिलेश जी ने खुद मंच साझा किया हो, उसको टिकट देकर विधायक बनाने का काम किया हो, और वो माफिया, ऐसे गुंडे माफिया लोग अगर जब महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे पूरा की पूरा समाजवाद खोखला लगता है। कहीं ना कहीं ये समाजवाद नहीं, ये परिवारवाद है और ये कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद है। इसके आगे समाजवादी पार्टी आगे निकल नहीं सकती और ना ही कभी दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज हो सकती है। डेफिनेटली। हमारे साथ यहाँ पे एक महिला भी हैं। आपका क्या नाम है मैम? कमलेश यादव। ये बताइए क्या होगा इस बार विधानसभा चुनाव में? हमारी सरकार है, हमारी सरकार रहेगी और आगे भी आएगी। अच्छा, ये यादव जी लोगों के लिए बड़ी एक आरोप लगता है कि ये लोग जातिवादी करते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं। आप यादव हो के भारतीय जनता पार्टी के साथ थोड़ा सा अलग नहीं है? नहीं, खून तो एक है ना भैया सबका। जो ब्लड है वो तो रेड है ना। वो तो हम और आप जातिवादी पैदा करते हैं। मतलब कि इसमें सच्चाई नहीं है कि सारे यादव समाजवादी पार्टी के समर्थक होते हैं? नहीं, ये सामने खड़े हैं आपके। क्योंकि ये समाजवाद, जब हम लोग मोस्टली यादव लोगों के बीच में जाते हैं तो ये ऐसा कहा जाता है कि वो लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समर्थन में है। अच्छा, ये बताइए कि 30 साल से हूँ। अच्छा, हाँ, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की। हाँ। क्यों मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना लंबा समय गुजर गया आपका? क्यों? हमारी और उनकी मानसिकता मिलती है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। मानसिकता में क्या, जरा खुल के बताइए इसको। अब खुल के क्या बताएं? अभी देखिए रोड जाम हो जाएगा, अभी हम लोगों को निकलना है तो मैं वहीं गुलिस्ता में रहती हूँ
और वहाँ से निकलना होगा तो हम लोग कटाई पुल से ये छोटी छोटी बातें जो ये महिलाओं का ध्यान नहीं देते हैं, ये है हमारी मानसिकता। हाँ, चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उन तक भी चलते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद पांडे। अच्छा, ये बताइए किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव लड़ा जाएगा? विकास का मुद्दा है, विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमने विकास किया है, हमने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है और योगी जी के नेतृत्व में एक पारदर्शी सरकार चली है। उसी मुद्दे पर हम समाज में जाएंगे और पूर्ण बहुमत से दोबारा हम लोग चुन करके आएंगे, बस। और क्या, यही हमारा उद्देश्य है। हम जो पारदर्शी सरकार चला रहे हैं, फिर समाज में जाने के लिए, उपलब्धियां गिनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कोरोना काल में हमने जो काम किया है, हमारी सरकार ने जो काम किया है, वो काबिल तारीफ़ है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ 30 करोड़ की है। उस 23 करोड़ की जनसंख्या को हम लोग कोरोना में इतना नियंत्रित ढंग से काम किया कि कोरोना को परास्त किया और फिर से हम लोग नया जीवन शुरू किए। ये योगी सरकार ही कर सकती थी, अखिलेश और मायावती नहीं कर सकते, उनकी सोच ही नहीं है। जब कोरोना काल में भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर हुआ करते थे, लोगों की मदद किया करते थे, राशन किसको पहुंचा, किसको राशन नहीं है, कौन व्यक्ति किस ज़रूरत का है, उसकी ज़रूरत के सामान हम लोग पहुंचाते थे पार्टी के कार्यकर्ता। तब सपा और बसपा के कोई कार्यकर्ता नहीं दिखते थे। समाज सेवा इसलिए हम लोगों ने किया है, समाज का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम अब की बार 300 पार ये नारा लगा रहे हैं और उसको हम फिर से दोहराएंगे।